वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बअसी वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत जाने ईमान शाने ईमान गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीज़ो, मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है और एहसान अज़ीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का ज़िक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अज़ीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। आप हजरात समझ रहे होंगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सोफ़े पे बैठा हूँ, तो शायद मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है प्यारो, कोई पता नहीं मिंबर शरीफ पर कौन ऐसा बैठा हो जिनकी तरफ लोगों की नज़रें भी ना हों, मगर वो उसको उसकी अल्लाह और रसूल को बड़ी अदाएं पसंद हों। उसकी पता नहीं कौन सी अदा से अल्लाह और रसूल राज़ी हों, और आप लोगों में से भी ना जाने कौन ऐसा हो। प्यारो, ये वक्त बहुत कम मिलते हैं। ऐसे वक्त इंशाअल्लाह आज कुछ नसीहत की बातें होंगी। अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम अलहाज उस्मान रज़ा हारूनी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते भी हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे। नकीब इजलास पे करे मोहब्बत इखलास
मोहतरम आली जनाब नाजिर रज़ा साहिब क़िबला, ये ना सोचें कि इन लोगों के मुझे नाम याद हैं, यही मेरे ज़्यादा दिल के करीब हैं। जो भी हमारे आका का है, हमारा है, वो हमारे सर का ताज है। भले मुझे नाम इन सारे उलमा के याद नहीं हैं, हज़रत से लेकर के इस तरफ तक। अब मैं किसका नाम लूँ और कैसे तारुफ़ कराऊँ? चलो, मुझे नाम याद नहीं है मगर अपने आका का फरमान ज़रूर याद है। प्यारो, मेरी बात भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत, बोलो आका की बात गलत। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। इन सारे उलमा को देखें और ये हदीस सुने। फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे, बोलो? देखना। कुछ पढ़ना भी नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। नजरतुन नकिरा का सीगा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन, मुझे, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अरे यार, मैं इनका तारुफ क्या करा सकता हूं? मैं इनका तारुफ क्या? आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीज़ें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना। बोलो बोलो प्यारे, आलिम का दीदार करना। यार ये मेरी बात नहीं ना, ये तो आका की बात है। और इतने खुशकिस्मत हो आज आप लोग जो यहाँ तशरीफ लाएंगे। आले रसूल, चमन फातिमा के महकते हुए फूल, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, जिनको हम और आप सरकार सुहेल मिल्लत के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया के उलमा उन सादात किराम के ताल्लुक से जानते हैं। और जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पे जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब तक दुरूद ना पढ़े ना, नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। इंशाअल्लाह उनका भी हम और आप दीदार करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उलमा को यहीं रोकता हूँ। ये सब मेरे सर के ताज हैं। हालांकि 50 हदीसें पढ़ सकता हूँ। अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। समझे? आप भी कहो आमीन। अल्लाह आपको इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। अब देख रहे हैं, मेरे मतलब की दुआ थी तो मुझे कहना पड़ा कहो आमीन, और अपने मतलब की दुआ थी तो खूब खुश होकर कह रहे हैं आमीन। चलो खैर, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मैं हदीस में एक जुमला आया इसमें हजरत, मैंने कहा ना 5 चीजें इबादत में से आका के फरमान के ताल्लुक। कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब इस जुमले से एक ऑफर निकलता है। हम लोग ना कम मेहनत सवाब ज्यादा सोचते हैं ना, तलाशते हर चीज में रुपया कम खर्च हो, माल ज्यादा मिले। बोले ये होता है नहीं होता? मदीना शरीफ को जाते हैं तो देखते हैं, तलाशते हैं टिकट में कब ऑफर निकल रहा है, सस्ता कब हो रहा है, तभी बुक कराएंगे। मुकर्रिरीन शोरा टिकट को रोके हुए रहते हैं, देखते रहते हैं, जहां उन्हें जाना होता है जैसे ही कम हो ऑफर। तो ये ऑफर के तौर पे समझ लीजिए। हदीस शरीफ है वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। काम कुछ नहीं है बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, मगर सवाब इतना कि अगर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे।
अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं बोलो? अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं करे, तस्बीह और तहलील भी ना पढ़े, खाली जाकर के बैठ जाए, कौन कहते हैं ये? अल्लामा ज़मख़शरी। खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, आधा घंटा 1 घंटा जब मस्जिद में बैठेगा तो जितनी सांसें लेगा, कुछ ना पड़े, खाली सांसें ले, तो हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। कितनी बोलो? कितनी बोलो? 400 नेकियां अता फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला। और खाली सांसें लेने पर यह आलम है, अगर तस्बीह तहलील करेगा तो क्या होगा? सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दी, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, या कुरान पाक की तिलावत करेगा तो आलम क्या होगा? खाली मस्जिद में बैठना, खाली मस्जिद में बैठना, 400 नेकियां हर सांस पर मिला करती हैं। ये अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं। और जरा सुनो, आगे बढ़ो, अपने हालात संभालना पड़ेंगे, अपने आप को एक मर्तबा देखना पड़ेगा, शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में हमें और आपको देखना पड़ेगा, आका के फरमान के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। आज हम बड़ी आसानी से जन्नती बन जाते हैं, बड़ी आसानी से जन्नती हो जाते हैं, सिर्फ एक नारा लगाते हैं भाइयों और हम जन्नती हो जाते हैं, कुछ भी करना नहीं पड़ता है, खाली हम जन्नती हो जाते हैं। मगर जरा गौर करो सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर, जरा गौर करो सैयदना हजरत उस्मान गनी पर, जरा गौर करो सैयदना हजरत उमर फारूक आजम पर, जरा गौर करो सैयदना उस्मान गनी और मौला अली पर, जरा गौर करो सहाबाए किराम पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी ने दुनिया ही में कह दिया था कि अबू बकर तुम जन्नती हो, हजरत उस्मान से भी ये कह दिया था, हजरत उस्मान गनी मौला अली से भी ये कह दिया था, हजरत उमर से भी कह दिया था। 10 सहाबाए किराम को दुनिया ही पे जन्नत की बशारत दी थी, वक्तन फवक्तन, जैसे अल्लाह के रसूल राजी होते गए और सहाबाए किराम को भी जन्नत की बशारतें देते गए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसको नबी कह दे कि आप जन्नती हो, तो अब क्या वो जहन्नम में जा सकता है? क्या उसके जन्नत के जाने में किसी को शक हो सकता है? नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक को कह दिया तुम जन्नती हो, तो अबू बकर सिद्दीक को इतना मोटा तकिया लगा करके बैठ जाना चाहिए था। उन्हें अब नमाजें नहीं पढ़नी थी, उन्हें अब कोई अच्छा काम नहीं करना था, उन्हें अब नेकियां नहीं करनी थी, उन्हें तो अब जन्नती नबी ने बना ही दिया। मगर कोई माई का लाल नहीं कह सकता। पूरी दुनिया की तारीख अगर उठा करके देखो, पूरी इस्लामी तारीख उठा करके देखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जन्नत की बशारत मिल गई है, मगर उसके बावजूद भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी है, किसी वक्त की नमाज नहीं छूटी है। वो सहाबी रसूल जो चलते फिरते दुनिया ही पर जिन्हें जन्नत की बशारत दे दी थी, मगर उनकी नमाज नहीं छूटी। क्यों नहीं छूटी? उन्हें मालूम था नबी ने कह करके जन्नती तो बना दिया है, मगर हमें वो भी तो पसंद है। नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, हम अपनी जान दे सकते हैं मगर आका की रिजा पर राजी और आका की आंखों को ठंडक पहुंचा करके रहेंगे। आज जरा अपने ऊपर तवज्जो करें, गौर करें, अपने ऊपर देखें, अब हालात देखें। यहां पर कितने लोग हैं, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन जन्नती है, कौन कौन सुन्नी है, कौन कौन मुसलमान है, कौन कौन नबी के गुलाम है, तो एक भी नहीं बचेगा जिसका हाथ नहीं उठेगा, और उठना भी चाहिए। और अगर मैं ये पूछ लूं कि कौन कौन है जो ईशा की नमाज पढ़ के आया है, जिसने मगरिब की नमाज पढ़ी हो, जिसने असर की नमाज पढ़ी हो, जिसने जोहर की नमाज पढ़ी हो, जिसने फजर की नमाज पढ़ी हो, अगर मैं ये पूछ लूं, सिर्फ 8 दिन का नहीं, एक दिन का अगर जायजा ले लूं, तो मुश्किल से 15 या 20
1000 आदमियों में मुश्किल से 50 आदमी ऐसे होंगे जो ये कह सकते हैं जनाब, हाथ उठा सकते हैं जनाब, हमने फजर की भी पढ़ी है, हमने जोहर की भी पढ़ी है, हमने असर मगरिब इशा की भी पढ़ी है। प्यारो समझना होगा, प्यारो जरा तवज्जो देना होगा, प्यारो गौर करना होगा। मेरे नबी ने सहाबाए किराम को भी कह दिया था, और इतने इतने बड़े वली गौसे पाक को ले लो, गरीब नवाज को ले लो, यहाँ हजरत निजामुद्दीन को ले लो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ले लो, किसी भी अल्लाह के वली को ले लो, कोई तारीख ये नहीं बता सकती है कि कभी किसी वली की नमाजें छूटी है। अगर वो सही हालत में है, अगर वो होश हवास में है और वो अल्लाह का वली है तो उसकी नमाज नहीं छूटती है। हमें सबक लेना चाहिए। अल्लाह वालों का रास्ता ये है, अल्लाह वालों का तरीका ये है, अल्लाह वालों का तौर तरीका ये है कि हम वो हैं जो नबी पर दुरूद भी पढ़ते हैं और मस्जिद में जाकर के नमाज भी पढ़ते हैं। यहां तक के ऐसे हालात हो गए हमारे, ऐसे हालात 24-24 घंटे गंदा रहता है, 24-24 घंटे नापाक रहता, इस्तिंजा तक नहीं करता, पाक भी नहीं रहता। टटोलते हैं कि दुकानों में बरकत नहीं। अगर यहां पर पूछ लूं, कुरान पाक की एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो कह दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? कुरान पाक की एक आयत गर्दिश कर रही है, जहन में आ रही है। कोई इंसान अगर ऐसा हो पूरे मजमे में या पूरी दिल्ली में कि उस इंसान पर सामने से अल्लाह की लानत बरसे, अल्लाह की लानत अगर बरस जाए, बोलो वो ढंग का हो सकता है? वो कामयाब हो सकता है? किसी भी रास्ते पर कामयाबी हासिल कर सकता है? बोलो अगर जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, अल्लाह की लानत पड़ जाए, और सुबह से शाम तक अगर 10 मरतबा पढ़े तो, 20 मरतबा पढ़े तो, 40 मरतबा पढ़े तो, 50 मरतबा पढ़े तो, क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो वो आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। अब इस मजमे में एक दूसरे का चेहरा हमें नहीं ये देखना है कि किस पे लानत बरस रही है, हमें कुरान पढ़ना है। कुरान का पैगाम देखो, कुरान की आयत तुम्हारे सामने रख रहा हूं, इस मजमे में तलाशना। कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं मुझ पे अल्लाह की लानत बरस रही हो, सब यही सोचना कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं मुझ पे अल्लाह की लानत बरस रही हो और मैं खाली ख्वाब देख रहा हूं। जरा सुनो, किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो, किसी पीर से मत पूछो, बल्कि अब कुरान पाक से पूछो। मैं आयत पढ़ रहा हूं, सारे उलमा तस्दीक करेंगे कि हाँ कुरान पाक की आयत है और इतनी आसान आयत है, उस पे आप भी तस्दीक करेंगे। खड़े होने वाले, बैठने वाले, जरा दिल पे एक एक बात लेकर के जाना। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जरा कुरान की आयत पर सुनो, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। साफ तर्जमा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत है, जो झूठ बोलता है उस पे अल्लाह की लानत है। अब तुम अपने कारोबार पे चलो, सुबह से शाम तक देखो कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। अब किसी दोस्त से मुलाकात को देखो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। अपना मोबाइल उठा करके देखो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हो। अपने सुबह से शाम तक अगर 100 मर्तबा इंसान बोल रहा है तो 25 मर्तबा झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक जिस पे अल्लाह की लानत बरसे, क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर मजमे से कामयाब हो के जाना है तो पहले तो ये अहद करना पड़ेगा, हम नमाजें पढ़ेंगे। दूसरा अहद ये है, आज के बाद अपनी जबान को काबू में रखेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो वायदा करते हो? नारे तकबीर। बोलो वायदा करते हो? बोलो वायदा करते हो? बोलो झूठ नहीं बोलेंगे।
हजरत बाज बाज इतना जरी हो गया है, इतना बेबाक हो गया है, कहता साहब अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। सहाबा ने कारोबार नहीं किया, इसका मतलब इल्जाम उधर जाएगा। सहाबा ने तिजारत नहीं की थी, इसका मतलब इल्जाम उधर जाएगा। होश में होकर बोलना चाहिए, सच बोल के देखो, फिर बरकतें देखो। एक बात और बता दूं तुम्हें, सुनना चाह रहे हो? बोलो सुनना चाह रहे हो? हमारे मजहब इस्लाम में 1400 साल से अब तक रोजाना 5 मरतबा तुम्हें दावत दी जाती है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अजान होती है हय्या अलस सलाह, क्या मतलब है उसका? आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, क्या मतलब है उसका? आओ कामयाबी की तरफ। खुदा की तरफ से यह ऐलान नबी के जमाने में अब तक चला आ रहा है, बोलो। और तुम्हारा उधर बुलावा और आओ कामयाबी की तरफ तुम्हारी दुकान खुल रही है, उधर बुलावा और आओ कामयाबी की तरफ तुम्हारा कारोबार खुल रहा है। सहाबा नमाज का टाइम होता था छोड़ दिया करते थे, कारोबार बंद कर दिया करते थे। जरा करके तो देखो, करके देखो, आओ कामयाबी की। और कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना। अल्लाह फरमाता 18वां सिपारा शुरू से पढ़ो, कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिनी कामयाब है। कौन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। सर से पट्टी बांध ली, गुंडागर्दी करते फिर रहो, इसका नाम गुलाम। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों से बचते, गलत बातों से बचते हैं, बुरी बातों से बचते हैं। देखा कभी अपने आप को? एक बुजुर्ग की बात बता दूं, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? अल्लाह, बुजुर्ग जा रहे थे, साथ में शागिर्द भी थे। पहले पढ़ाई ऐसे ही होती थी, पीछे चलते चलते आगे जा रहे हैं, वो पढ़ाते जा रहे हैं, नसीहतें करते जा रहे हैं, वो दिल की तख्ती पे नोट करते जा रहे हैं, मेमोरी में सेव कर रहे हैं। ये तालीम चलती थी। साथ में रहने वाला काबिल हो जाता था। अब तो अल्लाह माफ फरमाए, बाज बाज पीर भी ऐसे साथ में रहने वाला सबसे बड़ा चुगलखोर हो जाता है, गीबत करने वाला हो जाता है। लेकिन सुनो, जा रहे थे साथ में, पीछे हाथ बांध के, हुजूर ये बताइए, हुजूर ये कुरान की आयत का क्या मतलब है, इसकी तफसीर क्या? हुजूर नदी के किनारे पे पहुंचे, लोग देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, कुछ ताली बजाए, कुछ ठिट्टा मारे। इन्होंने देखा, उस्ताद शागिर्दों ने, तो एक पेड़ की टहनी थी ना, उस टहनी पे बिच्छू था, और वो बिच्छू टहनी हवा से हिल रही थी, कभी पानी पे लग जाए कभी उठ जाए। तो इस चक्कर में बोले अब गिरा, देखो अम्मरा अम्मरा, मजा ले रहे थे, बोले अम्मरा अब गया, अब गया। कोई इतने में बिच्छू गिर गया, गोते खाने लगा, डूबने लगा, मरने लगा। अब सब ठिट्टे मार घस रहे। यार वो इतने बड़े पीर, इतने बड़े बुजुर्ग, जिनके जूते लोग सीधे करते थे, कपड़ों साथ जुब्बा जो भी लिबास था उनका, ऐसे ही घुस गए दरिया में। कहा कौन बचाएगा, मगर वो घुस गए मदद के लिए, वो मदद के लिए गए। और जैसे ही गए, उन्होंने बिच्छू को ना नीचे से पानी में हाथ डाल के हथेली पे उठा लिया। अल्लाह, जब उठाया है बिच्छू को, बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं, उसने भी डंक मार दिया, घुमा के मार दिया। अपनी करनी से बाज नहीं है, जैसे ही डंक मारा, तकलीफ तो हुई होगी, मगर इस अल्लाह वाले का जवाब तो सुनो। ऐसे तो करे, मगर बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। कही अल्लाह तेरा शुक्र है, जरा देखो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर इन्होंने टहनी पर रख दिया। अब फिर निकल के चले, सब बोले ये मौलाना अजीब है। फिर निकल के चले आए, फिर वो हिलने लगा,
इतने में फिर गिर गया, फिर टिट्टा मार गया तो बोले अब कौन बचाएगा, तूने तो हजरत के काट लिया, डंक मार दिया, अब कौन बचाएगा, टिट्टा मार के। फिर हजरत घुस गए। इसी तरीके से 3 मरतबा हुआ। रखते गए, शागिर्द को जलाल आ गया। मुरीद कहने लगा हुजूर बस 2 मिनट दे दो, इसको 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा, बस 2 मिनट दे दो सरकार, अभी इसका तिया पांचा कर देता हूं। का क्या मतलब? का सरकार देखो ना, आप इसे बचा रहे और ये डंक मार रहा है, हर मर्तबा में डंक मार रहा है। कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा तो समझता नहीं है। इन्नल्लाह मास साबिरीन, वो जवाब जो दिया, सारे मजमे वालों अपने दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना और आज से ये कदम बढ़ा देना। वो जवाब दिया, कहा बेटा सुन, तू इसे मारने की बात कर रहा है, क्यों? कहा हुजूर इसने डंक मारा, काट लिया। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिला, मेरा काम था बचाना, इसका जो काम था वो इसने किया। कहा हुजूर ये बाज नहीं आता। तो कहा तू क्या समझता है, जब ये अपनी गलत आदत नहीं छोड़ सकता है तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? जब ये गलत आदत से बाज तो मैं अच्छी आदत से आ जाऊं? कहां गई है तुम्हारी अच्छी आदत है, कहां गई आदत है? एक हदीस सुनाने लगा हूं, सुनना चाह रहे हो? मेरी आवाज को आज मत देखना, क्योंकि भीग गया था मैं, सीना पकड़ लिया एक तकरीर में, लेकिन कोई बात नहीं है। न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, एक हदीस, जरा तवज्जो करना। यह हदीस अक्सर तकरीरों में मेरी आई है, मगर यहां मजमा अच्छा है, सोचता हूं आपके गले में फूल और हार बना के डाल दूं। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में, किसमें बोलो? मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं। कितनी किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं कि जब वो गुनाह करता है और वो गुनाह कर ले, अब उस गुनाह के बाद अगर वो नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे हज कबूल नहीं, जलसा करे जलसा कबूल नहीं, नारा लगाए तकरीर करे, कोई भी इबादत, जुमला भी सुन लो हदीस का, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। अब जरा सुनो, फर्ज और नफल में ये सारी बातें आ गई। हदीस की इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए। सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब उन 3 गुनाहगारों को छांटना है। अब देखना है हम में से कौन कौन है। जन्नती तो बहुत छट जाते हो, मगर अब देखो बोलो समझ में आ रही बात? ये नहीं, वो 3 गुनाहगार कौन कौन है? खोलूं? मुझे पता नहीं आपका क्या हाल है, दिल्ली में रहते हो, और आपको मेरा पता नहीं मेरा क्या हाल है, लेकिन मेरा मुझे आपका आपको पता है। तो फिर कौन है वो? मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा, बाकी अपना अपना खुद देखोगे। अगर हो तो तौबा करेगा, यार कितना बड़ा गुनाहगार होगा, कैसा गुनाह है वो गुनाह करने के बाद हजरत अब दीवार बन गया, कोई चीज कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, तो उसी दीवार को गिराओ पहले। हम वो गुनाह करने के बाद नमाजें पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं दीवार बनी पड़ी है। और नबी का फरमान गलत, बोलो नबी का फरमान गलत। वो कौन है? नंबर एक
लोग सोच रहे होंगे कहीं चोर की बारी तो नहीं है, कहीं शराबी की बारी तो नहीं है, कहीं गलत हरकत करने वाली की बारी तो नहीं है, किसी की बहन बेटी को तकने। इनकी भी सुनाऊंगा, लेकिन ये तो सुनो। है कौन वो जिसे आज लोग आसान समझते हैं, हल्का समझते हैं, उसे कुछ गुना ही नहीं समझते, फैशन समझते हैं, छोटी मोटी बात समझते हैं। तवज्जो रखना, आका फरमाते हैं वो गुनाहगार जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? वो कोई और नहीं, नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है। अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। जब नबी खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, कोई भी इबादत कर ले उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। आज आज हम दिल्ली कमाने आए हैं, बाहर के लोग रहते हैं कमाते हैं, अल्लाह आपकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। मगर प्यारे इसलिए तवज्जो दिला रहा हूं, हजरत बाज मैं थोड़ी खरी कह देता हूं, सुन लियो। बाज ना शादी हो गई, वो भी अपनी बीबी के साथ मौज ले रहा है, एक तरफ वो दूसरे की हुई, वो भी तीसरा, मां बाप भीख मांग रहे हैं, कभी बेटी के घर खा रहे हैं, कभी दूसरी बेटी के घर है। तुमने अपने एसी लगा ली, कूलर, फ्रिज, सारी चीजें लगा ली, एक मर्तबा यह भी देख लिए ना कि मेरी मां की लेटरीन साबुत है कि नहीं, मेरे बाप के पास कंबल है कि नहीं है, मेरे मां बाप के पास। आज हम खुशी में आके 10,000 20,000 लुटा देते, अच्छी बात है लुटाओ, मगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता एक मर्तबा नजर मारना, गौर करके देखना, 50,000 खर्च करने वाले ये देख लेना कहीं मेरी मां को खांसी तो नहीं है, मेरे बाप के हाथ पांवों में दर्द तो नहीं है, मेरे माँ बाप दूसरों के टुकड़ों पे तो नहीं पले हैं, मेरे माँ बाप बेटियों के घर तो जिंदगी गुजर बसर नहीं कर रहे हैं, मक्खी भी लग गई है, माँ बाप का बंटवारा कर दिया है। बाज बच्चों ने अगर 3 बच्चे हैं उनके तो ये बंटवारा हो जाता, अब्बा 8 दिन इधर खाएंगे, 8 दिन बीच वाले के यहाँ खाएंगे, 8 दिन छोटे वाले के यहाँ खाएंगे, या अम्मा इधर रहेगी, अब्बा इधर रहेंगे। अरे कहां की तेरी ये इंसानियत है? वो माँ बाप जो अकेले थे, 7 बच्चों को 2 माँ बाप ने पाल के रख दिया था, आज 7 बच्चे अपनी अपनी बीवियों को लेकर के जुदा हो गए हैं, माँ बाप बेटियों के और दामाद के घर पे टुकड़े खा रहे हैं। अब अगर दामाद कुछ भी कह रहा है उसे सहनी पड़ रही है, पोते नवासी नवासे कुछ भी कह रहे हैं उसे सहनी पड़ रही है। तू अपने बाप का सपूत है, याद रखना, नबी का फरमान है। और मैं तो ये कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों से पूछ लियो, उलमा यहां बैठे हैं, अगर गलत साबित हो जाए तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। अगर सुनो तुम्हारे माँ बाप नाराज है, अगर 1000 मुफ्ती इधर खड़े हो, 1000 मौलाना इधर खड़े हो, 1000 हाफिजो कारी इधर खड़े हो, 1000 लोग जो दुआएं करने वाले इधर खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है, ये हजारों मुफ्ती तुम्हारे माँ बाप के लिए दुआ करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। सोचा है कभी? गौर किया है? हम गए राजस्थान में हजरत, ये बात इसलिए निकल आई, बेचारा बाप बेटी के यहां पड़ा हुआ रो रहा था, और बेटों के लिए उसने बहुत कमाया, सब कुछ था। आज सब इधर आदर है, बेटी के यहां मौत को याद कर रहा है, वो मौत को। सोचा है कभी? गौर किया कभी? ये हसद, कीना, बगावत, जलन एक दूसरे से इस कदर है, गीबत, बुराई,
इधर की उधर, लड़ाई झगड़े, बर्बाद हो गया इसी में। कुरान पढ़ते हो? कुरान पढ़ते हो? अगर इजाजत हो तो आयत सुनाऊं? सुनना चाह रहे हो? मुंह को कलेजा आ जाएगा। एक शख्स भी मुझे ऐसा दिखा दो, एक शख्स भी ऐसा दिखा दो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। एक भी दिखा दो जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच मर जाएगा मगर भाई का गोश्त नहीं खाएगा। खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? बोलो हाँ या ना बोलो, खा सकता है क्या? तुमने भी कुरान नहीं पढ़ा। ये उलमा ऐसे ही तकरीरें नहीं करते, ये उलमा ऐसे ही नहीं, इन्हें दर्द कितना। ये जो तुम्हें मस्जिदों से आज मुबारकबाद के लायक है अइम्मा हजरात और मदरसे के मदारिस जो 8 दिन में मिंबर पे खड़े होके तुम्हारे 10-12 हजार रुपए में इतना काम करते, हमें एक ही रात में इससे ज्यादा दे देते हो तुम। लेकिन सुनो, कुरान देखो, अगर दूसरा उसके भाई के गोश्त को नोच नोच खाए मर जाएगा मगर खाने नहीं देगा, और खुद खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। अब कुरान जरा सुनो, कुरान की आयत सुनो। क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो, कुरान की आयत गलत हो सकती है? अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। पूछो आयत है कि नहीं? सारे उलमा से पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? इसका तर्जमा मोबाइल में निकाल के देख लियो, घर जाके देख लियो, मुझसे सुन लो। इसका तर्जमा क्या है? आप लोगों में कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे कौन से हजरत को लाएं, किस मौलाना को लाएं? यार क्या बात कर रहे हैं, कुरान से बता रहा हूं ना मैं। 100 आदमी ऐसे हैं जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे हमने नहीं देखा, मैं दिखाता हूं। कौन है वो? गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। 2-4 इकट्ठे हुए, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी गीबत उस। और अब तो ये बीमारी हमारी जमात में भी आ गई। अल्लाह हमको भी हिदायत नसीब फरमा। चायों के होटल पर गीबत करते हो, पड़ोसी का कारोबार अच्छा चल लिया, तुझे बुखार आ रहा। हसद, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। कुरान का फरमान, अल्लाह का फरमान, कुरान की आयत वला यग़तब बादुकुम बादा मफहूमन, आसानी के लिए तर्जमा करता हूं, सुनो। जो गीबत करने वाला है, चुगली करने वाला है, पीठ पीछे बुराई करने वाला है, वो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला। कुरान को सीने से लगाते हो? गीबत करोगे? बोलो, चुगली करोगे? पीठ पीछे बुराई करोगे? वायदा करते हो? इतने ही हाथ उठेंगे बस? तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, अगर फैशन में उठाते हो तो रख लो, और अल्लाह से डर के उठाते हो तो दिल से तौबा करो, अल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। हसद, तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। ये जो दिल की दुनिया है ना, ये दिल की, मेरे नबी ना, हजरत हदीस आ रही है, शायर साहब तुम्हें थोड़ी कर्री लग रही है या बोल दूं, सुना दूं। मेरे नबी एक मर्तबा बयान करते करते ना यार रो दिए, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू। कुछ लोग ना जलसे में आते हैं, सोचते हैं यार मजा नहीं आ रहा, मगर कब तक मजा लेते रहोगे। आंखों में आंसू आ गए। अब सहाबा ने सोचा नबी की आंखों में आंसू क्यों आए, कहीं तकलीफ तो नहीं है, कोई गम तो नहीं है, पीछे कोई बात तो नहीं। अर्ज किया आका
हम किसी काम में आ सकते? कोई बात हो तो बताएं। आंखों में आंसू कैसे? नबी बोले सुनो, पिछली उम्मतों में कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उनको ले डूबी, उनके ईमान को हलाक कर दिया, और उन बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में भी आ जाएगी। उस बीमारी को याद करके रो रहा हूं। सहाबा ने अर्ज किया, आका उसका इलाज कहां है? कहा कौन सी बीमारी है? तुम सोच रहे होगे यार कहीं दिल में दर्द, कहीं ना कहीं बीमारी। क्या? वो सुनो, नबी ने फरमाया बीमारी। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या बीमारी है? आका फरमाते अल हुसूद। क्या फरमाते बोलो? अल हुसूद ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद औ कमा काला रसूलुल्लाह। नबी ने फरमाया मोमिन के दिल में दो चीजें इकट्ठी जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये हसद क्या चीज है? तो नबी फरमाते ही अल हालिक, ये हालिक है, ये उस तरह है, उस तरह है, उस तरह। उस तरह जानते हो? मैंने उस तरह तर्जमा, पहले जिससे बाल मूंडे जाते थे, अब भी मूंडे जाते हैं ना, जिससे पहले बाल, अब तो मशीनें और क्या क्या ब्लेड लगा, पहले वो पूरा लोहे का होता था, रेती से, चमड़े से, कायका से तेज किया जाता था, बाल मूंडने वाला ही अल हालिक। अब साहबा ने अर्ज किया उस तरह, उससे तो बाल मूंडे। फरमाया ला अक़ूलु हादा तहलिकु शारा वलाकिन अक़ूलु हादा तहलिकु दीन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। कुछ जुमले में अपने अरबी के बना रहा हूं, मफ़हूम। कहा ये वो उस तरह नहीं, ये वो उस तरह है। मैं नहीं कहता कि ये बाल मूंडने वाला उस तरह, ला अक़ूलु हादा तहलिकु शारा, ये उस तरह बाल मूंडने वाला नहीं है, वलाकिन तालिकुद्दीन, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन को मूंड देता है, दीन को हलाक कर देता है, दीन को खत्म कर देता है। अब जरा देखो, अगर हसद करने वाला नमाजें भी पढ़ता है, रोजे रखने वाला हसद भी करता है, ज़कात देने वाला हसद भी करता है, ईमान वाला हसद भी करता है, तो मोमिन की ये पहचान है कि वो हसद से दूर रहे। बोलो हसद से दूर रहोगे? बोलो दूर रहोगे? और सुनो एक बात बड़ी प्यारी आ रही, लोग उठ के जा रहे हैं, शायद इनको मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोलता ऐसे ही, अगर दो भी अगर सुन लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, समझो, दो को भी अगर अमल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। एक मर्तबा, ये सुनने की बात है, पहले सुनने की। एक किताब है हजरत तंबीहुल गाफिलीन, उसमें लिखा है, किताब तंबीहुल गाफिलीन, उसमें क्या लिखा? मेरे नबी की, आका की बारगाह में दो औरतें आईं अपने मसाइल पेश करने। नबी ने उनके मसाइल हल कर दिए। अब हल करने के बाद फरमाया, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, आका कौन बहन खा लेगी अपने भाई के आंसू, कौन बहन खा लेगी? जब इतना कहा खा के आई हो? कहा नहीं आका, हम नहीं खा के आए। आका ने फरमाया खा के आई? कहा नहीं आका। मेरे नबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा चलो उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। क्या डालो? बोलो। उंगली डाल करके कै करो, कै करो। अब आका का हुक्म, दोनों उधर गई, मुंह में उंगली डाल के कै की, तो यार गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे। दोनों रो पड़ी, बिलकने लगी, चीखने, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने आज, मुर्दार तो अलग रहा, हलाल गोश्त भी नहीं खाया, आज हम सब्जी से खा कर के आए। मगर आका ये कहां से आया? मेरे नबी ने फरमाया मुझे पता है
तुम जो समझ रही हो वो गोश्त खा के नहीं आई हो, मगर जब तुम चली थी, आपस में मिली थी, तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई थी। और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ, जरा सोचो, गौर करो, अपने ऊपर तवज्जो करो, अपने ऊपर देखो। और यहीं तक नहीं, और जरा थोड़ा सा आगे चलो। एक हदीस और सामने रखूंगा, एक एक हदीस उठाऊंगा, मगर आखिरी दर्जे की, अपनी हैसियत के एतबार से आखिरी दर्जे की। एक बात बताओ, कितना ही बुरा सही, कितना ही गलत सही, कितना ही गंदा सही, मगर कोई भी बेटा अपनी मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। यह डाल सकता है? कोई बेटा अपनी मां पे गलत नजर रखेगा? अपनी मां के साथ गलत हरकत करेगा? मां के साथ जिना करेगा? मां के मर जाएगा। मगर मां के साथ गलत हरकत, अगर तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे साथ में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, अगर आप में से कोई हो तो तौबा करोगे? मैं दुनिया को देखता हूं, फिर हदीसें इस वजह से अवाम में उतारने की कोशिश करता हूं। यह कोशिश नहीं करता हूं कि हर 2-4 मिनट में मेरा नारा लग जाए, वाह वाह हो जाए, मजमा खड़ा हो जाए। नहीं, खुदा की कसम, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूं, अगर मेरे नाना की बातें तुम तक पहुंच गई और तुम्हारा रुख पलट गया तो तुम यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। बोलो, अगर कोई शख्स ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, कैसा? जो अपनी मां के साथ जिना करता हो, मां के साथ। छी छी, कितना बुरा इंसान होगा, कितना गलत इंसान। जरा सोचने की बात है यार, तुमने ऐसा नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो उसके बाद हाँ सीधा कर दो। आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आ रहे हैं क्या? हजरत सैयद साहब, हाँ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयद साहब, पीर साहब आने वाले, समझे? लेकिन तवज्जो रखो, इसलिए मैं रुक गया, कहीं वो हदीस बह ना जाए, ताकि बात पहुंच जाए। सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? बोलो, सुनना चाह रहे हो तो सुनो। यार, वो कितना बुरा इंसान होगा यार, कैसा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो। सही बता रहा हूं, ये दिल्ली की सरजमीन है, कम से कम यहां पर भी 50 लोग ऐसे होंगे। हाँ, क्या करना? कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे। अगर इजाजत हो तो बताऊं, मुझे आपके हालात पता नहीं और आपको मेरे हालात पता नहीं, यह पता है, लेकिन मैं हदीस पढ़ूंगा और हदीस समझ लेना। इस वजह से मैं थोड़ा हल्का हुआ हूं, ताकि जहन तुम्हारा कहीं और ना चला जाए, ताकि मेरी बात ये तुम तक आराम से पहुंच जाए। अब सुन रहे हो? तवज्जो है, बोलो तवज्जो है। ये कमेटी वाले हजरात हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और हम और आप अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। कौन है वो जो यार अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा? बता दूं, 2 हदीसें और दोनों में से आसान कर देता हूं। उलमा सब जानते हैं, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मगर इस वजह से बैठे, ये भी इन्हीं की तरफ से पैगाम है। यहां पर बैठे तस्दीक कर रहे हैं, और हर बात या तो कुरान की आयत पे या हदीस पे लाके टेकूंगा इंशाअल्लाह। सुनो, कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने वाला हो? अब अपने कारोबार को ढूंढो, तलाशो। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना? बोलो, नाम सुना? बोलो, सूद और ब्याज का। लोग हजरत इसको ऐब नहीं जानते,
पैसा आ जाए, चाहे सट्टा लगाना पड़े, जुआ खेलना पड़े, रुपया आ जाए, किसी का गला घोटना पड़े, मारना पड़े, छीनना पड़े, कब तक रहोगे दुनिया में? एक एक लुकमे का हिसाब देना। सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले, 500 रुपए ना रिक्शा चलाने वाला, टोटो चलाने वाला 1000 रुपए कमा लेता तो 500 रुपए का सट्टा लगा देता और सोचता कि मैं सुबह को अनिल अंबानी हो जाऊंगा। कभी जुआ खेलने वाला, सट्टा खेलने वाला कभी मालदार हुआ है? हद तो ये तक सुना गया, पता नहीं झूठ खबर है या सच खबर है, कि वो जुआ खेलने वाले अपनी बीवी तक को हार गए, ऐसा सुना गया। घर तक तो चले ही गए। बोलो है कि नहीं ऐसा? शरीयत में सुनो, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, लेकिन सूद और ब्याज 50,000 दे दिए, 2 महीने बाद 55 लिए, 60 दे दिए, 65 लिए, 1 लाख दे दिए, 1,10,000 दिए। एक साहब मिले, पता चला कि ये सैयद साहब आए, तो हमारे हाथ चूमे और 500 का नोट दिया करारा, और बड़े खुश होकर बोले हजरत दुआ करियो। मैंने कहा काय के लिए दुआ अच्छा मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? तो बोले वैसे सब कुछ है, बड़ी दौलत है अल्लाह ने। मैंने कहा मैं समझा कोई फैक्ट्री उक्ट्री होगी, कारखाना होगा। मैंने कहा क्या करते हो? बोले मैं कुछ नहीं करता, आराम से लेटा रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा बच्चे क्या करते? बोले बच्चे भी कुछ नहीं करते। मैंने कहा फिर कहां से खर्चा वर्चा कहां से क्या आता? तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही टहल लिया। तौबा तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह भी किस जगह पे बोला था वो? 3 करोड़ रुपया। अब मुझे तो पता नहीं है तुम्हारा कारोबार क्या है और ना मेरा तुम्हें पता। मैं तो एक हदीस को सामने रख के बोल रहा हूं, भैया जो भी हो तौबा कर लियो यार आज। बोलो करोगे ना? कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? कई कई हदीसें सुना सकता हूं मगर टाइम को बचाने में आखिरी हदीस है। सूद और ब्याज इसका कारोबार करने वाला, सूद और ब्याज लेने वाला, देने वाला, बीच में दलाल बनने वाला, वो भी तो उसी से कर रहे हैं। और आजकल दलाल तो इतने हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। क्या कारोबार? बोले कारोबार चल रहा, कारोबार उसको कहता है बिजनेस, इस दलाली को। कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज का रुपया लेने देने वालों, आका फरमाते सुनो हदीस, तर्जमा सुनो, निकल ना जाए जहन से। सूद और ब्याज जो होता है ना, इसका जब गुनाह होता है, नबी फरमाते इसके सूद और ब्याज के गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं, 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्स हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया, लेकिन 70 वाली बताता हूं। मतलब ये रखा इतना बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, नबी फरमाते 70 दराजात में से सबसे छोटा वाला दर्जा, ऐसा उसका गुनाह है, ऐसा उसका पाप है, जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। या अल्लाह मेरी तौबा। करेगा सूद का कारोबार? करेगा सूद का कारोबार? हाँ या ना तो बोलो। नबी फरमाते छोटे वाले दर्जे का, उन 70 दराजात में सबसे छोटा वाला जो है, उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। बड़े वालों का क्या होगा? तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बड़ी मेहनत से कमेटी वाले जलसा करते हैं, और मैंने तो अभी सबके चेहरे भी नहीं देखे, बखुदा मुझे कुछ बताया भी नहीं। अल्लाह जो तौफीक दे रहा वो मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रही? बस ये था कि शांति का पैगाम जाए। लेकिन सुनो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बड़ी मेहनतें करते हो, बड़ी काविश है। इन्होंने ही जलसा किया, कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक। ये उलमा ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब बैठे यार, इनके बेटे की शादी नहीं है,
इनकी बेटी की शादी नहीं, वलीमा नहीं, अकीका नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम तक पैगाम पहुंच जाए, तुम तक बातें पहुंच जाए। और हर बात या तो हदीस पे लाके टेक रहा हूं या कुरान की आयत पे। बोलो है कि नहीं? आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? बोलो, सूद और ब्याज का कारोबार नहीं, सट्टा नहीं खेलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। तुमने सट्टे में 10,000 कमा लिए, छोटे छोटे बच्चे, चाय की पत्ती आ रही है, शक्कर आ रही है, आटा आ रहा, चावल आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को कपड़े आ रहे हैं, टोपी आ रही है, नमाज पढ़ने के लिए, जुमे के लिए कपड़े आ रहे हैं। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। हराम की कमाई से तेरी नमाज, तेरे बच्चों का लुकमा, तेरे बच्चों की चाय पत्ती, तेरे बच्चों की चॉकलेट टॉफी मर्द कहलाने का हकदार है? झांकियो जरा गिरेबान में, खाली चटनी से तो ही खा लोगे? रोजाना मुर्गे मुसल्लम नहीं चलेंगे, दाल खा लोगे? तुम्हारी बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, घर कमजोर रह जाएगा। मर जाओगे ना तो कब्रिस्तान में लोग कहेंगे यार गरीब था बड़ा ईमानदार, था बड़ा ईमानदार, था बड़ा ईमानदार। और अगर ना काले करतूत करोगे ना, बिल्डिंगें खड़ी कर दोगे ना, तो लोग कब्रिस्तान में मर गया, सूद लेता था, ब्याज लेता था, सट्टा खेलता था, उत्ते उसके मार लिए, उत्ते उसके मार लिए। तौबा 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 तौबा। कब्र के सांप और बिच्छुओं से अगर बचना तो सुनो, तुम अपने बच्चों को, आज इतनी दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? कभी तुमने सोचा है? किसी मौलाना से पूछो तो उनकी बात गलत हो सकती है, मेरी गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत, नबी की बात गलत हो सकती है। बोलो, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इस्लाम से पूछो। जो अगर हराम लुकमा खाता है, सट्टे का खाता है, जुए का खाता है, और जुआ तो मोबाइल पे, क्रिकेट पे और काय पे, सब ये चीजें, इतनी चीजें मुझे याद भी नहीं है। जरा जरा बात पे, खेल पे जुएबाजी शुरू हो जाती है। हराम लुकमा खाता है, एक लुकमा, एक दिन का खाना खाने वाले तेरी 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती। 40 दिन की। कहां हैं हम? कहां पे खड़े हैं हम? कभी सोचा है ये जो लुकमा जा रहा है हलाल का या हराम का या काय का? मैं नहीं कहता हूं मत मेहनत से कमाओ, खूब मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल पढ़े, जो मदरसे पढ़ने वाले मदरसे पढ़े, काम के बनो, काम के बनो, निठल्ले मत बनो, बेकार मत बनो। आज कुछ लड़के ना मोबाइल के चक्कर में फंस के आवारा बने पड़े, निठल्ले बने पड़े, निकम में। उनकी जिंदगी क्या बताऊं हजरत, वो ये समझते हैं किसी लड़की से मोबाइल पे चैटिंग हो गई, सेटिंग हो गई, बात हो गई, ये बन गया कामयाब, ये बना साहब। अब जिक्र चल रहा है, अब चर्चे चल रहे हैं, मेरी फुला जगह चैटिंग और जुमले बोलना नहीं चाह रहे हो मैं, पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मगर समझ रहे होगे इसका नाम जिंदगी है। तौबा 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 तौबा। उधर छूटा तो उधर लग, बाज बाज ऐसा घूम रहा जैसे बौराने कुत्ते, ऐसे हालात। और ये माँ बाप, इनके लिए भी एक बात कह के जाऊंगा।